आखिर पूरा माल चक्कर लिया है? ओ भाई पूरा चक्कर लिया भाई एक वापस भेजना देखो भाई। ओके भेज देंगे ले। तुझे अभी मालूम नहीं हमारे ओनर के बारे में, तेरा काम नीट से करा रहा हूँ तुम्हें। हाँ तो क्या टेंशन लेना हो भैया। इन्हें हमारे मामू का बेटा काम की तलाश में काम मिला फिर ले था भैया। तू आ हमारे दुकान को जाएंगे बोल को मैं यहाँ तक बुला लेगा आया भैया। खाली तुम्हें एक बार ऊँगा तो बुला ले तो बस भाई यहाँ हमारे दुकान में क्या काम देख लेंगे ऐसे। काम को क्या रख लेंगे ले, पहले तो ये बोल तेरी शादी हो गई क्या? ओ भा शादी हो को दो बच्चे है वो मेरे। अच्छा शादी हो को 2 बच्चे भी है। जा पहले जा काम कर ले जा। ए ममदो उसे क्या है इस काम बता दल। ओ अच्छा भैया अब हाँ तुझे बोला नहीं हमारे ओनर के बारे में। भैया मैं पहले से भी देख रहा हूँ तुम्हें नवे काम वाले को खाली शादी हुई कि नहीं पूछ को काम दे रहे ना। इसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया भा। देख आखिब इसके 2 रीजन है। शादीशुदा आदमी काम को सुबह में जल्दी आ जाता और काम से भी रात को घर को लेट ही चुने जाने का, उसे घर को जाने की जल्दी नहीं रहती। और इसका दूसरा रीजन क्या है बोले तो शादीशुदा आदमी को बेइज्जती की इतनी आदत हो गई रहती, उसके इसमें ये रुसा फुगा गुस्सा इरा ये क्या भी बच को नहीं रहता। तू उसे क्या भी बोल उन्हें चुपके काम कर ले जाते रहता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ममदो बोलो भैया। तू देखे रहता एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस बोल को उल्टा लिखे रहते। अब तू बोल ये एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा कहीं को लिखते सो रीजन क्या है इसका? वो एम्बुलेंस ही ना पाया उसके अस्सी जरा उल्टा लिखे रहते। ये कौन सा जवाब ममदो ये नहीं दूसरा है रीजन उसका। अब तू बोल क्या रीजन रहेगा एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं ना? कौन तो ऐसा जरा क्रास झांक के देखे तो भी जल्दी दिख जाना अगर बोल को उल्टा लिखे रहते भाई। फोन क्रास झांक को देखे तो उसे जल्दी दिखता वो भी सीधा दिखता नहीं, ये भी नहीं रीजन। और एक रीजन है इसका। अच्छा सोच को बोल। अब तुझे तो क्या भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें पल्ला दवा। अच्छा तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं? जब एम्बुलेंस पेशेंट को बुला लेके स्पीड में जाते रहती, ये स्पीड में कोसे तक सामने के गाड़ी को एम्बुलेंस ओवरटेक करती ना, तो सामने के गाड़ी के ड्राइवर को साइड मिरर में जब एम्बुलेंस दिखती तो उसके मिरर में ये एम्बुलेंस सीधा दिखता। उन्हें इजी सी से पढ़ले को पीछे आ रही एम्बुलेंस को इन्हें साइड दे डालना, इसके असर ये उल्टा लिखते सोना। ये बोलने वाला था तो वही याद आया नहीं जल्दी। कब बोल रहा था तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें बोलो ना बोला सो। तुम्हें पीछे 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 होता जल्दी पूछ डाले कैसा जरा तुझने टाइम देना था। झूठा आदमी है देखो नहीं आया तो बोले ना तुम पक्का झूठा ही नहीं। 5 सेकंड में टाइम दिए रहते बोल रहा था परफेक्ट। क्या कहते हो? भैया जरा पानी देते क्या? ले मुंदो अगर किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। अगर किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। अगर किसी को पानी लेने भेजो तो वो पहले खुद पीता है। ये दुनिया है प्यारे, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। भैया हमारे देश में कौन से इंसान की भी जान की कीमत क्या भी नहीं है भैया। कई को आखिर क्या हुआ? नहीं तो क्या भैया ये तंबाकू गुटखा और सिगरेट की वजह से हर दिन 3000 से 3500 आदमी की मौत हो रही, यानी साल के 13 लाख से ज्यादा लोग इसके वजह से मर रहे हैं। भैया हमारे देश में किसी की गलती की वजह से कोई मरता है तो हमारा कानून गलती करने वाले को सजा देता। हाँ सजा देता। फिर जब हमारे देश में हर दिन इतने लोगों की मौत हो रही तो फिर सजा कहीं को किसी भी नहीं हो रही। आखिर ये मुद्दे पर हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती बोले तो ये गुटखा तंबाक सिगरेट के दाम बढ़ा डाले हैं नो, ताकि लोग इसे कम खरीदें और कम यूज करें। लेकिन इसका नतीजा पूरा उल्टा हो गया है। सो लोग इसे खरीद को यूज करने का क्या कम नहीं करें, अब साथ में इनका खर्चा अलग बढ़ गया है सो लोगों का।
और दूसरी बात हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है बोले तो ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के फार्मिंग फैक्ट्री से रिलेटेड 4 से 5 करोड़ लोग इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें काम कर रहे हैं। इन सब का रोजगार का क्या होगा बोल को बोलते हैं ना। अगर इनका रोजगार ये 13 लाख लोगों के मौत से जुड़ा है तो, और बात सिर्फ 13 लाख लोगों की नहीं, उनके फैमिलीज की भी है। अगर कोई फैमिली में मेन कमाने वाला मेंबर इस गुटखे के बीमारी को शिकार होकर मर गया तो उनकी फैमिली पूरी रोड पर आ जाती है। अब इतने लोगों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? इन चीजों को खरीदने वाले लोग, या इन चीजों को बनाने वाली कंपनी, या इसमें काम करने वाले वर्कर्स, या इसे सेल करने वाले दुकानदार, या ये सब कुछ जानकर इसे लीगल डिक्लेयर करने वाली हमारी गवर्नमेंट? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? जिस दिन गलत मुकदमे पर पुलिस को, झूठे केस पर वकील को, नाइंसाफी पर जज को, और झूठी खबर पर मीडिया को सजा मिलने लगे तो तब हमारे देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश कैसा डेवलपमेंट होता होगा तो सोच को वो प्लान डाल को हंस रहे हैं। प्लान ओ कैसा डेवलपमेंट होता? सीरियस हमारा देश कैसा डेवलपमेंट होता बोले तो हमारे देश के पूरे आदमियों को लेक जग जेल में डालना, उनके साथ एक गधे को भी अंदर डालना। हाँ? गद्दे को अंदर डालना? हाँ पापो, गद्दे को कहीं वो जेल में डालना? मैं बोला था कि नहीं तुझे, ये हमारे आदमी की सोच कैसी है बोल। इनको कहीं जेल में डाल रहे वो फिक्र नहीं रहती, वो गद्दे को कहीं को डाल रहे वो फिक्र रहती। अब हाजिर कहाँ से आते हैं भैया? अब ये दूसरे देश आपस में कैसा जंग कर ले रहे हैं, ऐसा कोसा तो भी एक देश हमारे देश के ऊपर जंग करा तो कैसा था? ऐसा क्या तो भी कौन सा भी देश हमारे देश के ऊपर जंग करा तो हमने क्या भी फिक्रिच करने की जरूरत नहीं दादू। कई को बोले तो हमारे देश के तीनों सेना मिलाकर 14 लाख से भी ज्यादा सोल्जर है हमारे पास, और बेहिसाब फाइटर जेटा है, बेहिसाब मिसाइल है, और कितने की नेवी है हमारे पास। और एक खास बात, इन सबसे भी पावरफुल और एक चीज है हमारे पास। उससे भी पावरफुल चीज क्या है बा हमारे पास? इन सबसे भी पावरफुल चीज हमारे देश के बाबा उन्होंने। बाबा उन्हों क्या करते भा जंग में? बाबा उन्हों क्या करते? क्या दादू ऐसा बोल रहा तो हमारे एक बाबा ऐसे है, उन्होंने पहले पर्चे फाड़ को बोल डालते कि 2 दिन के बाद इधर से मिसाइल आ रही बोल को, वो 2 दिन पहले छपे उनके ऊपर अटैक कर डालते। वाह। दूसरे बाबा के बारे में बोलना बोले तो इनो है ना, इनके चुटकुले सुना को हंसा को अपोजिट वाले मार डालते हैं ना। अगर से हमारे आदमी जंग में क्या जख्मी भी हो गए समझ, जब भी हमने क्या भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई को बोले तो हमारे पास तीसरे और एक आंख वाले बाबा है, सो इनो है ना जख्मी आदमियों को गोबर लगा को, उनको गाय मूत्र पिला को अच्छा कर डालते। अभी वो जख्मी आदमियों को गोबर यूं लगाते रहते, जब भी चुना अच्छे हो मैं लड़तू बोल को बोलते रहते ना। इतने पावरफुल बाबा है हमारे पास। अगर से हमारे अपोजिट हमारे से भी पावरफुल देश है समझ, जब भी हमने क्या भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई को बोले तो हमारे पास जरे ऐसे बाबा उन्होंने ना यहाँ बैठ कुछ वो देश वाले की कुंडली फटा को उनको हरा डालते हैं। इसके असर क्या भी नहीं होना कि यज्ञ करते, उसके असर जरे डॉलर खर्चा होते हैं। डॉलर? अब रुपीज से डॉलर का गया है नो। अब ये तो हो गए हमारे बाबा उनकी बात। परसों हमारे एक चिच्चा क्या बोले, बोल 2026 में तो दुनिया खत्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बा ये ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही ना, ईरान ऐसा क्या करे तो ये जंग जीत सकता था? ईरान कहते हुए जंग जीतना बोले तो ईरान एक काम कर सकता था। क्या कर सकते हो भाव? ईरान कहते हुए जंग जीतना बोले तो ईरान है ना हमारे भारत देश से मदद पूछना। हाँ क्या मदद हो?
मदद बोले तो फिर हमारे देश से हमें हथियार देना, फाइटर जेट देना या मिसाइल देना वो नहीं, खाली है ना ईरान हमारे भारत देश से हमारी गोदी मीडिया को पूछना। गोदी मीडिया को? अगर से हमारी गोदी मीडिया ईरान को जाको ईरान की सपोर्ट कर डाली समझ, उसके बाद है ना ये मीडिया ईरान को, ये अमेरिका भी इसराइल के ऊपर जंग जिता डालती। और खाली जंग ये किसने जिताती, ये अमेरिका भी इसराइल के ऊपर कब्जा भी करा डालती। सो अब वहाँ ये चले रहता कि नहीं मालूम, लेकिन इन्हें न्यूज में तो जब एज बताने का